नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित जो छत्तीसगढ़ की मिट्टियां हैं उसके अलावा भारत की भी जो मिट्टियां हैं, जो मतलब हमारे भारत में जितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो सभी का मैंने एक टेबल की सहायता से उनका जो है निर्माण कैसे होता है, किन चट्टानों से उनकी उत्पत्ति होती है और किस प्रकार के क्षेत्रों में, किन चट्टानों वाले क्षेत्रों में वो मिट्टियां अधिकतर पाई जाएंगी। तो ये सभी चीजें मैं उस वीडियो में बता दिया था। यहाँ पर हम लोग अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे कि कौन सी मिट्टियां छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं और छत्तीसगढ़ में उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा जो है कितने प्रतिशत भाग में कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। वैसे पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था कि क्यों और कैसे जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है, पर यहाँ पर हम लोग उस टेबल को बना लेते हैं, लिख लेते हैं। इसको आप लोग अपने टेबल में एक्सटेंड कर लेंगे। जो पहले टेबल बनाए हैं उसके आगे एक अलग टेबल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के प्रकार व उनका विस्तार। तो छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के प्रकार व उनका विस्तार, तो छत्तीसगढ़ में ये सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाएंगी। सभी प्रकार की मिट्टियां थोड़ी न थोड़ी मात्रा में मिलेंगी। जलोढ़ मृदा भी जो है छत्तीसगढ़ में मिलती है। तो जलोढ़ मृदा जो है सबसे पहले हम लोग देख रहे थे जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा या इसी को बोलते हैं हम लोग दोमट मिट्टी या इसी को हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। पहले भी बताया है मैंने। इसका स्थानीय नाम है कछारी मिट्टी। देखो कछारी जो है मिट्टी, इसका नाम है। ये जो है नदियों के बेसिन में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये नदी, जितने भी नदियां हैं सभी के बेसिन में ये लगभग आपको जलोढ़ मृदा मिलेंगी। थोड़े थोड़े आसपास के क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है छत्तीसगढ़ में भी। ये बहुत कम मात्रा में छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से मिलेंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पठारी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो उन सब क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ये नहीं मिलती हैं। मैदानी वाले क्षेत्रों में थोड़ी मिलेंगी। तो हर नदी के बेसिन वाले क्षेत्रों में ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलती हैं, लेकिन इसका स्थानीय नाम जो है कछारी मिट्टी होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, कछारी मिट्टी इसका स्थानीय नाम है। लाल मिट्टी के बारे में हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। पहले भी मैं बताया था कि लाल मिट्टी अकेले उतनी मात्रा में नहीं मिलेंगी, लाल पीली मिट्टी के नाम से ये ज्यादा मिलकर पाई जाएंगी। तो लाल पीली मिट्टी जो है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है। तो लाल पीली मिट्टी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है। पहले भी मैंने बताया था कि इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है। इनका निर्माण जो है आर्कियन चट्टानों के अपरदन और जो है अक्षय से हुआ है। इसी नाम से ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जब चट्टानों वाला वीडियो बता रहा था छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में, तो पहले ही मैंने बताया था कि आर्कियन चट्टान जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसीलिए लाल पीली मिट्टी जो कि आर्कियन चट्टानों से निर्मित हुई है, तो इसका भी जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और किन क्षेत्रों में मिलेगा, तो वो मिलेगा आपका उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर आर्कियन चट्टान थे। इसका जो स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मटासी मिट्टी, याद रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं कछारी मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को बोलते हैं मटासी मिट्टी। नाम सुने भी होंगे बहुत लोगों ने। तो लाल पीली मिट्टी है जिसको मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में ये 50 से 55% हिस्से में मिलता है। आर्कियन चट्टान मैंने सभी बोला था, जो भी मैक्सिमम वाली चीजें हैं हमारे छत्तीसगढ़ में वो लगभग 50% को कवर करती हैं। छत्तीसगढ़ में जो भी चीज सर्वाधिक मात्रा में मिलेगी, जो प्राकृतिक विभाजन में हो गया, भूगर्भिक विभाजन में हो गया और फिर जो है आपका मिट्टियों में भी हो गया, तो सभी लगभग जो है, उसके अलावा नदियों में भी मैंने बताया था। तो सभी चीजें लगभग 50% के आसपास होती हैं। तो ये भी हमारा 50 से 55% है। लेकिन आपको एग्जैक्ट डेटा हमेशा याद रखना है, ये 50 से 55 है। हर जगह थोड़ा डिफरेंस मिल जाएगा आपको। तो ये 50 से 55% जो है लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। महानदी बेसिन, पूर्वी बघेलखंड और दंडकारण्य। देखो जब आर्कियन चट्टाने में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि आर्कियन चट्टाने जो है पूरी महानदी बेसिन और जो दंडकारण्य क्षेत्र सभी जगह जो है विस्तृत है। पूरे छत्तीसगढ़ में आर्कियन चट्टाने उपस्थित है। तो ये भी लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो है लाल पीली मिट्टी आपको मिल जाएगा। ठीक है। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का जो है स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो उस क्षेत्र में देखो ये नहीं मिला। ये सभी क्या है, आप लोगों को याद आ रहा होगा जब छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ाया था तो मैंने बताया था 4 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, महानदी बेसिन, पूर्वी बघेलखंड और दंडकारण्य। तो ये सभी आप लोग
ध्यान दें। इन्हीं विभाजनों के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि किन क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी मिलती है। तो ये हो गया हमारा लाल पीली मिट्टी के बारे में, इसको मैं मैप में भी दिखाऊंगा। इसके बाद आता है लाल बलुई मिट्टी। तो लाल बलुई मिट्टी को हम लोग स्थानीय भाषा में टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं। टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। ये लाल बलुई मिट्टी है, टिकरा मिट्टी याद रखेंगे, लाल बलुई मिट्टी को बोलते हैं। इसके बाद जो है 25 से 30% इसका जो है विस्तार है। हमारे छत्तीसगढ़ में 25 से 30% क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी मिलती है। कौन से क्षेत्र में मिलेगी? तो दंडकारण्य का जो पठार है उस पूरे क्षेत्र में ये जो है लाल बलुई मिट्टी मिलेगी लगभग। तो दंडकारण्य का जो पठार है उस पूरे क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी मिलेगी। उसके अलावा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, तो वहां पर उन क्षेत्रों में भी जो है आपका ये लाल बलुई मिट्टी मिलेगी। तो सबसे अगर जिला देखें तो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, बालोद, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर ये सभी दंडकारण्य वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा बालोद, उसके अलावा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं बीजापुर, नारायणपुर वाले क्षेत्रों में भी आप लोग मान सकते हैं, वहां पर लेकिन फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है। तो लाल बलुई मिट्टी जो है आपका, टिकरा मिट्टी जो है वहां पर मिलेगा। मुख्य रूप से जिले अगर पूछा जाए तो ये जो है 5 जिले आप लोगों को याद रखने हैं, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, बालोद और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो इतने जिलों में लाल बलुई मिट्टी मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं लाल दोमट मिट्टी। तो परिया मिट्टी, परिया मतलब ही छत्तीसगढ़ी में जो है बंजर होता है, ठीक है। तो परिया मतलब ऐसी भूमि जहां पर खेती नहीं होती है, तो वो जो है आपका परिया कहलाता है, ठीक है। ऐसी भूमि जहां पर खेती नहीं होती है तो परिया भूमि कहते हैं उसको, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का ही ये वर्ड है। तो लाल दोमट मिट्टी को हम लोग परिया मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन देखो बंजर इसका नाम नहीं है, ये भी ध्यान रखें, परिया ही इसका नाम है, बंजर नाम लैटराइट का है। तो लाल दोमट मिट्टी जो है आपका परिया मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है आपका 10 से 15% जो है इसका हिस्सा है लगभग। तो परिया मतलब अनुपजाऊ, अगर सही तरीके से देखे जाए तो अनुपजाऊ या कम उपजाऊ जो है परिया पड़ा है, ऐसा करके जो छत्तीसगढ़ में परिया पड़े है, ऐसा एक डायलॉग है। तो वहां पर आपका जो है खेती नहीं हो रहा है, उस टाइप से उसका अर्थ निकलता है। तो लाल दोमट मिट्टी जो है परिया मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है अनुपजाऊ मिट्टी होती है और 10 से 15% इसका जो है छत्तीसगढ़ में हिस्सा है, विस्तार है। उसके बाद ये जो कहाँ किस जिलों में है, तो दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। अगर विभाजन अगर देखा जाए तो ये सबरी का जो मैदान है, सबरी का तट है, सबरी का मैदान जो है तो उस क्षेत्र में ये मुख्य रूप से मिलेगा। सबरी के मैदान के क्षेत्रों में यह मिलेगा। ये टेबल में आप लोग लिखते जाएं, इसको मैं मैप में भी बताऊंगा। इसके बाद लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी जो है आपका ऊंचे स्थानों वाले जहां पर वर्षा अधिक होती है, मैंने बताया था उन क्षेत्रों में जनरली ये मिलती है। अगर चट्टानों के अनुसार देखें तो दक्कन वाले जो क्षेत्र है वहां पर ये मिलती है, पिछले वीडियो में बताया हुआ है। इसको हम लोग मुर्मी, भाठा या फिर बंजर के नाम से जानते हैं। तो देखो परिया जो है आपका लाल दोमट के लिए यूज होगा, जबकि बंजर जो है लैटेराइट मिट्टी के लिए यूज होता है। मुख्य रूप से मुर्मी भाठा, ये आप लोग याद रखेंगे, इसको मुर्मी भाठा या बंजर के नाम से जानते हैं। ये लैटेराइट मिट्टी होती है। क्षेत्र अगर देखें तो पहले ही बताया हूं कि दक्कन वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो दक्कन वाले क्षेत्र जो है जसपुर पाट प्रदेश जो है हमारा दक्कन यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा थोड़ा दक्कन वाला क्षेत्र जो है मैकल रेंज के आसपास भी है, पहले भी बताया है मैंने। तो वहां पर आपका जो है सीमांत उच्च भूमि, इसी को सीमांत उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। देखो तो सीमांत उच्च भूमि तो दोनों साइड है, पर ये जो एक सीमांत उच्च भूमि है मैकल वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए ये यूज किया गया है। तो उस क्षेत्र में आपको मिल जाएगा क्या, लैटेराइट मिट्टी, जहां पर दक्कन ट्रैप है। इसके बाद इसके अलावा ये जो है लैटेराइट मिट्टी जो है साउथ में बस्तर वाले क्षेत्र में भी मिलता है। तो ये भी मैं आप लोगों को पहले जो है बताया था कि दक्कन कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो दक्कन के लिए मैंने एक मैप में बताया था कि पहले ऊपर जसपुर में, फिर इधर साइड आ जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो एक जो है एरो वाला जो चीज है मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। तो ये दक्कन वाला जो है, ये 3 जो क्षेत्र हैं एरो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऊपर में जसपुर, फिर इधर मैकल रेंज, फिर इधर बस्तर वाला क्षेत्र। तो ये दक्कन वाला क्षेत्र है, ये मैंने समझाया हुआ था। तो वैसे ही सेम उन्हीं जगहों पर आपको लैटेराइट मिट्टी को देखने को मिल जाएंगी। तो ये आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से इंटर रिलेट करके इसको पढ़ना है। इसके बाद आएगा काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है आपका, इसे हम लोग कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी, भर्री या फिर चीका या फिर गभार,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नामों को आप लोग याद रखेंगे। कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी, इसी को भर्री बोलते हैं, इसी को चीका बोलते हैं और इसी को गभार भी बोलते हैं। इतना जो है आप लोग बहुत अच्छे से इसको नाम को याद रखेंगे। कन्हार मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी, कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी, भर्री, चीका और गभार, 5 नाम इसके याद रखेंगे। 8 से 10% जो है ये मिलेगा। प्रतिशत ये जो है मेन आपको प्रतिशत इन दोनों का ही आपको याद रखना है। पहला लाल पीली मिट्टी जो सर्वाधिक है, दूसरा है लाल बलुई मिट्टी जो सेकंड नंबर पे हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है। इसके अलावा जो है लाल दोमट का आप लोग याद रख सकते हैं 10 से 15%, काली मिट्टी भी लगभग 8-10%, 5%, 7%, ऐसा अंदाजा है कि इतना यहाँ पर मिलती है, इतना अनुमान है। ठीक है, तो ये जो है आपकी काली मिट्टी जो है 8 से 10% हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है। तो सर्वाधिक मात्रा आपको याद रखना है लाल पीली और दूसरा है लाल बलुई मिट्टी। इसका जो क्षेत्र है काली मिट्टी का, तो काली मिट्टी भी उन्हीं क्षेत्रों में मिलती है, उन्हीं क्षेत्रों के आसपास जनरली मिलेगी जो दक्कन है। तो दक्कन वाले जो उच्च वाले क्षेत्र होंगे वहां पर तो लैटराइट मिलेगी, और दक्कन के नीचे के जो मैदान वाले क्षेत्र होंगे उन आसपास जगहों पर जनरली काली मिट्टी देखने को मिलती है। ये एक जनरल केस है कि उन क्षेत्रों पर मिलती है। तो मैकल श्रेणी मैंने पहले ही बताया था ये चीज। इसके बाद आता है मैकल श्रेणी। तो ये कहाँ पर मिलेंगी, तो मैकल श्रेणी ये जो दक्कन है उसी के आसपास वाला ही क्षेत्र है, तो मैकल श्रेणी में मिलेगी। इसके बाद जो है सरगुजा, जसपुर और नया रायपुर। ठीक है, तो नया रायपुर वाले क्षेत्र में मिलेंगी, सरगुजा जसपुर वाले क्षेत्र में भी थोड़ी सी जो है काली मिट्टी आपको मिल जाएंगी। देखो ये जो है आपका महाराष्ट्र से बहुत पास वाला एरिया है। महाराष्ट्र जो है दक्कन का पठार का क्षेत्र है, पिछले वीडियो में बताया था। महाराष्ट्र में काली मिट्टी बहुत ज्यादा मिलती है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, वहां पर इसीलिए कपास की खेती, गन्ने की खेती बहुत होती है। तो वो वाला जो क्षेत्र है काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो उसी के पास वाले ही क्षेत्र जो जनरली हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो है, तो वहां पर आपको काली मिट्टी देखने को मिल रही है। ये वाला हो गया, ये क्षेत्र जो हो गया काली मिट्टी हो गई। तो अब इसको मैं एक बार मैप में समझा देता हूँ कौन सी मिट्टी को किस नाम से, कौन सी मिट्टी का किस तरीके से मैं यहाँ पर डायग्राम जो बनाया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देखें, सबसे ज्यादा तो मैंने पहले ही बोला है कि लाल पीली मिट्टी जो है 50 से 55% में मिलती है, और छत्तीसगढ़ के लगभग संपूर्ण क्षेत्र में जो है लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये जो बिंदु बिंदु जो दिख रहा है, गोल गोल छोटे छोटे बिंदु, या फिर ये लाइन जो हल्के बनाए हुए हैं ब्लू कलर में, तो ये जो है हमारे लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये गरियाबंद वाला हो गया, ये पूरा जो एरिया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है महानदी बेसिन, पूर्वी बघेलखंड और दंडकारण्य। ये दंडकारण्य वाले क्षेत्र में भी लाल पीली मिट्टी मिलेगी थोड़ी, ठीक है, कहीं कहीं मिलेगी, कहीं कम मिलेगी। तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दंडकारण्य में भी आर्कियन का विस्तार है और लाल पीली मिट्टी वहां पर भी मिलेगी। तो मुख्य रूप से ये महानदी बेसिन, पूर्वी बघेलखंड और दंडकारण्य। तो ये वाला जो है आपका पूर्वी बघेलखंड वाला क्षेत्र कवर होता है, ये बीच वाला जो पार्ट है महानदी बेसिन का, और यहाँ पर दंडकारण्य का। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका किस में आ गया, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का ये क्षेत्र है, सबसे पहले ये ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल बलुई मिट्टी। तो लाल बलुई मिट्टी का मैंने बताया हुआ है कि दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौक। तो लाल बलुई मिट्टी जो है ये पूरे क्षेत्र जो दिख रहे हैं, ये क्रॉस क्रॉस का साइन बना हुआ है जो, तो ये पूरा जो क्रॉस वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो है आपका लाल बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र को कवर करता है। लाल बलुई, ये लाल बलुई मिट्टी वाला जो क्षेत्र है ये पूरा इसमें कवर हो जाता है। इसके बाद आएंगे लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी इसको हम लोग परिया बोलते हैं। पहले ही मैंने बोला था सबरी के मैदान वाले क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी मिलती है। लाल और दोमट नाम जोड़ के कैसे इसको आप लोग याद रखेंगे, ये भी मैंने बताया था कि आपका जो क्षेत्र है जहाँ पर आर्कियन चट्टानें थी, तो वहां से आपका लाल मिट्टी का उत्पादन हो गया। जो दोमट है वो नदी के तट पर मिलती है, तो नदी के तट, तो यहाँ पर दोनों लगभग मिलती हैं, तो दोनों का जो मिक्सचर है वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, लाल दोमट मिट्टी का क्षेत्र हो जाएगा। ऐसे इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर से सबरी नदी बहती है, नदियों वाले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए, सभी चीजें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। सबरी नदी है, यहाँ पर मिलती है लाल दोमट मिट्टी। तो याद रखेंगे ये जो लाइन लाइन वाले जो हैं, पूरी तरीके से जो फील्ड लाइन है, तो वो वाले जो क्षेत्र है ये किस में आता है, लाल दोमट मिट्टी में आता है। इसको हम लोग बोलते हैं परिया। इसके बाद आएगा लैटराइट मिट्टी। तो लैटराइट मिट्टी जो है इसको हम लोग मुर्मी भाटा बंजर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने बताया जसपुर पाट प्रदेश और सीमांत उच्च भूमि पर ये मुख्य रूप से मिलेगा। इसके अलावा ये बस्तर वाले क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा, लिख सकते हैं आप लोग, कम मात्रा में है पर है।
लैटराइट मिट्टी जो है, तो ये जो है आपका ये वाला। उसके अलावा ये जो ब्लू में जो फील्ड करके भरा हुआ है, पूरे तरीके से भर दिया हूं मैं, जिसको फील किया हुआ है ब्लू से, और ये वाला, ये तीनों जो है आपके लैटराइट मिट्टी के क्षेत्र हैं। तो ये आप लोग एरो इस तरीके से बना लें, ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ये हो गया आपका लेटराइट मिट्टी। मैप ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये याद समझ आए, मैप की तरीके सहायता से आप लोग देखेंगे। इसके बाद आता है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है आपका ये वाला जो क्षेत्र, जसपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लिखा हुआ है जसपुर वाला क्षेत्र। इसके अलावा मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र, इसके अलावा जो सरगुजा है, यहीं पर सरगुजा है, वहां पर भी मिलेगा कुछ, और नया रायपुर का ये जो क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्रों में आपको मुख्य रूप से काली मिट्टी देखने को मिलेगी। काले कलर से मैंने इसको पूरी तरीके से भर के बनाया हुआ है, फील्ड वाला जो है। तो ये हो गए हमारी, ये सभी जो है काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, काली मिट्टी। इन क्षेत्रों में आपको काली मिट्टी मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। तो पूरा जो है मिट्टियों का विस्तार जो है हमारे छत्तीसगढ़ में किन क्षेत्रों में हुआ है, टेबल से भी मैप से भी सब कुछ इसमें मैं बता दिया हूँ। मैप को आप लोग ड्रॉ करें, 4-5 बार ड्रॉ करेंगे, याद हो जाएगा, ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षेत्र आप लोग देखेंगे, आप लोगों को एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। प्रतिशत याद रखना है, मुख्य रूप से स्थानीय नाम याद रखना है। इसके अलावा जो है ऊंचाई के अनुसार जो है सरगुजा वाले क्षेत्र में, बस्तर वाले क्षेत्र में जो है मिट्टियों को कुछ विशेष नाम से पुकारा जाता है। इन मिट्टियों को नहीं, वो ऊंचाई के अनुसार जो है, क्रम के अनुसार हम लोग देखेंगे कि सबसे नीचे जो मिट्टी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, टिकरा, माल, गभार, ऐसा उसका नाम है। छावर, गाद छावर, तो वो है स्थानीय क्षेत्रों के हिसाब से उनका नाम है। वो ऊंचाई और क्षेत्र जो है, सरगुजा क्षेत्र में उसी ऊंचाई की मिट्टी को अलग बोलते हैं और बस्तर क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता है। तो वो सभी भी देखेंगे। और एक तो ये टेबल आप लोग रट लेंगे। इसके अलावा ये मैप को ड्रॉ करेंगे। इतना ही है जो इसमें मुख्य रूप से है। कुछ छोटे छोटे चीज हैं वो एक वीडियो में लगभग कवर हो जाएंगे। मिट्टी से रिलेटेड जितने भी चीजें बच गई हैं, एक वीडियो, वो वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर यहाँ पर जगह होता तो, पर फिर भी एक वीडियो और बन जाएगा, छोटा सा पार्ट रहेगा उस वीडियो में। तो वो भी आप लोग की छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित रहेगा, वो आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट डे मैं उसको अपलोड करूंगा। तो ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ की मिट्टी, उनके प्रकार यहाँ पर खत्म होता है। मुख्य रूप से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको एकदम अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ से बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।